हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 5th की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 12 है। अध्याय हमारा 12th है जिसका नाम है नन्हा ध्रुव तारा। ये हम आरबीएससी की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आरबीएससी की न्यू बुक है ये आपकी। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको नन्हे ध्रुव तारे के बारे में बताया गया है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी को, इसकी कविता को देखेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। ध्रुव तारे की कहानी आप लोगों ने जरूर सुन रखी होगी अपने घर में, अपने माता पिता से या दादा दादी से। तो इसी ध्रुव तारे के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक आपको टिमटिमाता हुआ एक तारा दिखाई दे रहा होगा, इसी का नाम ध्रुव तारा है। ये देखिए, ये आपको एक तारा दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम ध्रुव तारा है। कह रहे हैं ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदीला हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। क्या मतलब हुआ इस लाइनों का? ऊंचा और खींच दे। यहाँ पर ऊंचा और खींच दे का मतलब है कि ऊंचाई तक ले जाएं या बहुत ऊपर ले जाकर हमें टांग दें। जैसे कि ध्रुव तारा बहुत ऊंचाई पर दिखाई देता है। सपनों का कंदीला हमारा, कंदीले का क्या मतलब है यहाँ पर? सपनों का कंदीला, कंदीला कहते हैं दिया या लालटेन को, दीपक का प्रकाश जिसे कहते हैं। धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। उजियारा कहते हैं प्रकाश को, अंबर आकाश को कहते हैं। तो ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदीला हमारा, धरती से अच्छा लगता है अंबर में उजियारा अपना। कहते हैं कि धरती से अंबर का उजियारा ज्यादा अच्छा लगता है। दूर आ रहा होगा कोई मेरे घर का पता पूछता, उसे भटकने से रोकेगा यह मेरा रंगीला सितारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदीला हमारा। भटकने से रोकने का मतलब यहाँ पर क्या है? भटकने से रोकने, यहाँ पर आपको बताया गया है भटकने से रोकने का मतलब है रास्ता भटकने से बचाना। ठीक है, कोई रास्ता अगर भूल जाए तो उसी सही रास्ता दिखाने का काम ये ध्रुव तारा करेगा। रंगीला सितारा कहते हैं सुंदर आकर्षक ध्रुव तारे को। रंगीला सितारा, एक सुंदर से सितारे को, तारे को कहा गया है। तो इन लाइनों का मतलब है, यहाँ पर बताया गया है कि जो कवि हैं वो ये छोटे से ध्रुव तारे के माध्यम से मानव जीवन की आवश्यकताओं, सपनों और उजाले की आकांक्षा को व्यक्त कर रहे हैं। कवि इसमें हमारे जीवन के विषय में कह रहे हैं कि किस तरह से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। और कवि चाहते हैं कि कोई उनके सपनों का कंदीला यानी कि दीपक को ऊंचाई पर टांग दे, ऊंचाई तक ले जाए, जिससे वे दूर तक उजाला फैला सकें। यह प्रतीक अपने सपनों को ऊंचाई तक और पूरे समाज में पहुंचाने का है। यह प्रतीक ये बताते हैं किस तरह से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ वह ये भी कहते हैं कि धरती की तुलना में आकाश यानी कि अंबर का उजियारा ज्यादा अच्छा लगता है, वहां हम अपनी अच्छाई को ज्यादा फैला सकते हैं। यह उत्कर्ष की भावना है कि महान, ये बहुत बड़ी सी आकांक्षा की बात की जा रही है, सपनों की बात की जा रही है। यहाँ एक कल्पना की गई है, कल्पना के माध्यम से बताया गया है कि कोई अगर भटक जाता है, अगर कोई व्यक्ति भटक जाता है तो तारे के माध्यम से उसे रास्ता दिखाया जा सकता है। ध्रुव तारा उसका मार्गदर्शन करेगा। ध्रुव तारे को देखकर भटका हुआ व्यक्ति अपने रास्ते की खोज कर सकता है। आगे देखते हैं। चंद तीलियां, थोड़ा कागज, एक दिया, छोटी सी बातें, सब मिलकर के दूर करेंगे धरती का फैला अंधियारा। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदीला हमारा। चंद तीलियों का यहाँ पर क्या मतलब है? चंद तीलियों का मतलब है कुछ तीलियां या कल्पना की
अभिव्यक्ति यहाँ पर कल्पना की जा रही है। और कागज का क्या मतलब है? कागज कहा गया है कागज को, इस पे आप कोई कलाकृति कर सकते हैं। दिया कहते हैं दीपक को, जो कि प्रकाश का प्रतीक होता है। बाती, बाती कहा गया है दिए में जो बाती लगती है उसे। और अंधियारा मतलब है अज्ञान। यहाँ अंधियारे का मतलब अज्ञान से है, जो हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा है उसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो चंद तीलियां, थोड़ा कागज, एक दिया, छोटी सी बाती, सब मिलकर के दूर करेंगे धरती पर फैला अंधियारा। ऊंचा और ऊंचा खींच दे कोई सपनों का कंदीला हमारा। इन पूरी लाइनों का क्या मतलब हुआ है? यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वो कह रहे हैं आपसे कि थोड़ी सी चीजें जैसे कि कुछ तीलियां, थोड़ा कागज और एक छोटा सा दिया और बाती लेकर हम सब मिलकर धरती पर फैले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अर्थात सामूहिक प्रयासों से अगर हम सभी मिलजुल कर कोशिश करें, प्रयास करें, तो हम अंधकार को मिटा सकते हैं। चाहे वह अंधकार हमारे जीवन में अज्ञान का हो, या फिर चाहे साधन छोटे ही क्यों ना हो, वह चाहता है, वह कहते हैं कि उसके सपनों का दिया कहीं हम ऊंचाई तक ले जा सकते हैं और चारों तरफ उससे अपने सपने पूरे करके चारों तरफ उजाले को फैला सकते हैं। अगर कभी पूछे कोई तो उसकी इतनी बात बताना, कहना जिसने ठोकर खाई वही बना नन्हा ध्रुव तारा। कह रहे हैं कि कोई अगर ध्रुव तारे की बात पूछता है तो आप उसे यही बताना कि जो ठोकर खाई है, ठोकर खाकर एक बच्चा ने ठोकर खाकर इतना संघर्ष किया और उसने भगवान की तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और वह ध्रुव तारा बन गया। ऊंचा और खींच दे कोई सपनों का कंदीला हमारा। धरती से अच्छा लगता है अंबर में अपना उजियारा। ठोकर खाने का मतलब यहाँ है नुकसान सहने से। ठीक है, ठोकर खाने का मतलब यहाँ से क्या है? नुकसान सहने से। और उजियारा उजाले से है, प्रकाश से है, पहले भी हमने आपको बताया था। इस पूरी लाइनों का क्या मतलब हुआ है? यहाँ पर इन लाइनों का मतलब है, कवि कहता है कि अगर कोई भी पूछे कि ध्रुव से अगर कोई पूछता है कि वो ध्रुव तारा कैसे बने हैं, ठीक है, अगर ध्रुव से कोई पूछता है कि वो ध्रुव तारा कैसे बने हैं, तो आप उसे यह बताना कि ध्रुव एक छोटा बालक था। ठीक है, छोटा बच्चा था। एक ध्रुव जो था वो छोटा सा बच्चा था और उसे उसके माता पिता यानी कि उसकी ध्रुव की सौतेली माँ ने और उसके पिता ने उसे ठुकरा दिया था। और वह इसलिए उसने भगवान की भक्ति की, वह भगवान की भक्ति में लीन हो गया। उसने कठोर तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। प्रसन्न करके भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से वो ध्रुव तारा बन गया। इसके पीछे ध्रुव का जो है वो दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, उसका दृढ़ संकल्प ही था जिसके कारण वो ध्रुव तारा बन गया। उसने भगवान को जीत लिया, भगवान को प्रसन्न किया। कवि चाहता है कि हम सपनों का दीपक इतना ऊंचाई तक ले जाएं कि उसका उजाला सबको दिखाई दे। उसे अपने सपनों को धरती पर सीमित नहीं रखना है, बल्कि आकाश में भी उसके उजाले को फैलाना है। तो ये कविता हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। आपको कहाँ मेहनत करनी है? आपको पढ़ाई में मेहनत करनी है, आपको खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो ये कहानी हमें यही बताती है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी स्टोरी को देखा और जो स्टोरी ध्रुव तारे के विषय में थी। अब इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर देखने के लिए इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है, जो कि आपको पता है आरबीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी न्यू बुक है जिसे कि हम पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है,
Thank you all of you. Thank you for watching.